केंद्रीय अस्पताल डकरा CCL का अस्पताल है। यहाँ इंचार्ज के रूप में डॉक्टर प्रभा कुमारी काम कर रही हैं। SNS 24 न्यूज़ मैडम आपका स्वागत करती है और धन्यवाद देती है आपको कि आपने SNS 24 न्यूज़ को टाइम दिया है। न्यूज़ यह जानना चाहता है कि आपके अस्पताल में जितने डॉक्टरों की संख्या होनी चाहिए क्या उतनी है? जोहार झारखंड, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। हमारा हॉस्पिटल बहुत दिनों से कार्यरत है, कई सालों से, और निरंतर लोगों के चिकित्सा में सुचारू रूप से काम कर रहा है। हमारे यहाँ 50 बेड है और लगभग एवरेज 100 लोग पर डे यहाँ इलाज के लिए आते हैं और संतुष्ट होके जाते हैं। उसमें से अधिकतर लोग कुछ दिन में ठीक हो जाते हैं। कुछ लोग जो ठीक नहीं होते हैं तो उनको रेफर किया जाता है या फिर वो दवा को बदला जाता है। यहाँ जितना डॉक्टर होना चाहिए उतना तो नहीं है। हम लोग 5 डॉक्टर को लेकर के पूरा इमरजेंसी ड्यूटी 7 दिन का कर रहे हैं। तो हमने इसके लिए बहुत बार गुहार किया, बहुत सारे एप्लीकेशन दिए कि हमारे यहाँ डॉक्टर को भेजा जाए, लेकिन डॉक्टर की कमी की वजह से अभी तक हम लोग की सुनवाई नहीं हुई, डॉक्टर नहीं आया है। तो हमारे यहाँ 3 स्पेशलिस्ट डॉक्टर है। स्पेशलिस्ट डॉक्टर के लिए भी हम लोगों ने बहुत बार भेजा कि हम लोग को स्पेशलिस्ट डॉक्टर दिया जाए, पर अभी तक नहीं मिला। हमारे यहाँ 3 जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, एक गायनी की है, गायनी ऑप्स की डॉक्टर सारिका है, एक आई स्पेशलिस्ट है डॉक्टर निराला, और दांत चिकित्सक है डॉक्टर राहुल। हमने ऑर्थोपेडिक्स के लिए बहुत चाहा कि वो यहाँ आए। मैंने इतना भी गुहार किया कि अगर यहाँ नहीं पोस्टेड हो तो कम से कम वीक में 1 दिन के लिए यहाँ पर उनको डिप्यूटेशन में दिया जाए, तो वो भी संभव नहीं हो सका है। और यहाँ कितने जो डॉक्टर हैं आपके यहाँ स्पेशलिस्ट, तो वो अगर छुट्टी में रहते हैं, जैसे अभी पता ये चला कि गायनों के जो डॉक्टर हैं वो अभी छुट्टी में है, तो ऐसी स्थिति में महिलाओं का इलाज कौन करता होगा? ऐसी स्थिति में मैं करती हूँ, और वैसे केसेस जो कि एक्यूट और सीरियस केस हैं वो रेफर होते हैं, और मैं खुद वो सब चीज़ को तवज्जो में लेके मैं खुद उन लोग को भेजती हूँ, गाड़ी कर देती हूँ, सारा सुविधाएं जो है वो मैं देती हूँ। अभी तो 1-2 दिन पहले एक इनकम्प्लीट एबॉर्शन का केस आया था, तो मैंने खुद उसमें संलग्न होके उसे तुरंत रेफर किया गांधीनगर। यहाँ डॉक्टरों की उपस्थिति टाइमली होती है या? हाँ, एकदम टाइमली। 9:30 बजे सब उपस्थित हो जाते हैं। कितने बजे फिर जाते हैं? टाइम है 1 बजे तक। 1 बजे तक लोग रहते हैं? हाँ। शाम को सभी डॉक्टर आते हैं? हाँ। अभी तो हमें कोई डॉक्टर दिखे नहीं आपके सिवा। अभी तो डॉक्टर देखिए वहाँ है, दोनों वहाँ है। चलिए ठीक है, तो मतलब आपके यहाँ चिकित्सा सुविधा बहुत बेहतर है। हाँ, मैं तो यही चाहती हूँ कि ये कम से कम इस एरिया का, झारखंड में तो नहीं, बस इस एरिया का ये नंबर 1 रहे। और उससे भी ज़्यादा जरूरी है कि यहाँ के लोग कभी बीमार न पड़े। अगर बीमार हो तो हमारा चिकित्सालय उन्हें पूरी तरह से ठीक करके भेजे। माइंस में एक्सीडेंट वगैरह अगर कभी हो जाता है तो ऐसी स्थिति में आपका क्या प्रायोरिटी रहता है? हाँ, माइंस में तुरंत हम लोग हॉस्पिटल से एम्बुलेंस भेजते हैं, उस पेशेंट को मंगाते हैं, और अगर बाई चांस उन लोग खुद ही लेके आ जाता है तो इमरजेंसी डॉक्टर तुरंत त्वरित आते हैं और उसका इलाज करते हैं। जितना फर्स्ट एड देना होता है वो देते हैं, और अगर सीवियर केस है, एक्यूट केस है, तो उसको तुरंत हम लोग गाड़ी से रेफर करके भेज देते हैं। और अगर यहीं के लायक है तो यहाँ हम लोग उसको एडमिट करके उसकी चिकित्सा करते हैं। एम्बुलेंस कितनी है आपके पास? हमारे पास 2 है। माइंस पे एम्बुलेंस रखते हैं क्या? माइंस में एक चूरी में था। हाँ। और एक रोहिणी में है एम्बुलेंस। और कहीं नहीं है? और मगध तो अलग एरिया हो गया, मगध और फिर उधर नहीं, आपके यहाँ हाँ, हम लोग में यही है, 4 है। एक चूरी में है, एक रोहिणी में है, और 2 हमारे यहाँ है। तो चूरी वाला शायद अभी काम नहीं कर रहा है। और मेडिसिन की क्या स्थिति है आपके यहाँ?
एक सबसे प्लस पॉइंट हुआ कि ये 2025 जुलाई 16 जुलाई को हमारे यहाँ अमृत फार्मेसी खुली और उसमें सारे दवाएं जो एक्यूट डिजीज, क्रोनिक डिजीज या जो बहुत सारी बीमारियों के लिए जो जरूरी दवाएं हैं वो सारे उपलब्ध है। और सबसे प्लस पॉइंट ये हुआ कि जो वो जिनको दवा मिल नहीं पाता था, जैसे बूढ़ी और लाचार या फिर जो जिनके बच्चे तो हो गए, अपने पिता की नौकरी ले लिए लेकिन वो देखभाल नहीं करते, तो अब वहाँ ये स्थिति है कि हम अमृत फार्मेसी से उनको दवाएं दे देते हैं। अमृत फार्मेसी का कुछ कंप्लेन वगैरह भी आता है क्या कभी? हल्का फुल्का तो आया है, तो उस पे क्या करती हैं? हाँ, उसको मैंने दोनों को अमृत फार्मेसी वाले को भी बुला के और पेशेंट लोग को भी बुला के मैं उनसे बात करवा देती हूँ। मतलब मामले की जांच करती है? हाँ। थैंक यू।